हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छों अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा हरियाणा में एलएम एससी और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम हर चैप्टर के तकरीबन 300 के आसपास क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने भाई सिर्फ ये भी सेशन अच्छे से कर लिया ना तो आप भाई सिलेक्शन की दौड़ में आगे निकल जाओगे। और इसके साथ साथ टोटल हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हैं भाई एएलएम एससी वालों के लिए। एक तो किया है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है ना। उसके साथ साथ हम कर रहे हैं 10,000 एमसीक्यू। और उसके बाद एक चला हुआ है पीवाईक्यू का सेशन। अगर आपने तीनों सेशन अच्छे से कर लिए ना भाई आप सिलेक्शन लेके यहाँ से निकल जाओगे। सिर्फ डेली का आपने 20 मिनट का टाइम देना है। ज़्यादा टाइम आपसे नहीं बोल रहे कि आप ज़्यादा टाइम दो। सिर्फ डेली का 20 मिनट हमारे साथ जुड़ जाओ भाई। जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना बहुत कुछ खुद को प्राउड फील करोगे कि हमने कहीं अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले भाई हमने 4 चैप्टर को कवर कर लिया, तो आप साथ के साथ उन चैप्टर को भी कवर कर सकते हो जो भी बच्चा नया जुड़ा है, ठीक है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति जिसे रिएक्टिव पावर कहते हैं खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो रिएक्टिव पावर को किसके द्वारा किया जाता है भाई ये पूछ रहा है। भाई करो कमेंट, किसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति जिसे रिएक्टिव पावर कहते हैं खालिस्तान द्वारा किया जाता है तो इसको किसके द्वारा किया जाता है। तो रिएक्टिव पावर होती है भाई वी गुणा आई साइन थीटा। तो ये देखो भाई वी गुणा आई साइन थीटा कौन से में है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। वी ए आर में से इसकी इकाई है, तो वी आर किसकी इकाई है भाई। तो वी आर होती है प्रतिघाती शक्ति की। किसकी होती है वी ए आर, तो ये होती है प्रतिघाती शक्ति की होती है। उस धारा का आरएमएस मान क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200 एम्पियर। भाई उस धारा का इनमें से पूछ रहा है भाई आरएमएस मान क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200। तो ये होता है तकरीबन, देखो 200 के आसपास कौन सा है जो बहुत ही नज़दीक है। नज़दीक तो कौन सा है 141 141 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। वे राशियाँ जो समय के साथ साथ जो है क्रिया बदलती रहती है कहलाती है। वे कौन सी राशियाँ जो समय के साथ साथ अपनी जो है क्रिया बदलती रहती हैं, तो वे होती है कौन सी होती है, करो भाई कमेंट। वे होती है फेजर राशियाँ जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। एक सदंत्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है। तो भाई एक सदंत्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है बताओ भाई। एक सदंत्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है। तो ये होता है प्लेट के मध्य अवरोधक, प्लेट का क्षेत्रफल और तुल्य का परावैद्युत परावैद्युतांक, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आज हम आपको पता ही होगा हम एसी थ्योरी के कर रहे हैं क्वेश्चन, और डेली का सिर्फ एसी थ्योरी का लगभग हम 300 क्वेश्चन करेंगे। भाई अगर आप आज सिर्फ आपको मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने, सिर्फ 30 क्वेश्चन। अगर भाई 10 बच्चे भी कमेंट कर देंगे कि सर, तो नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन आपके कवर करवा दूंगा या 150 तक, ठीक है ना। अगर बच्चे भाई कमेंट करेंगे तो भाई मैं 2 वीडियो में एक चैप्टर को कवर कर दूंगा। एक चैप्टर के एक वीडियो में 150 क्वेश्चन, ठीक है ना। एक पार्ट में, अगले पार्ट में 150 क्वेश्चन, क्योंकि हर चैप्टर के हम 300 के आसपास क्वेश्चन करें भाई। किसी के 300 प्लस भी हो सकते हैं, किसी के 300 350 तक, कोई 200 250 ऐसे ऐसे जैसे, वो तो डिपेंड करता है कि चैप्टर कैसा है, ठीक है ना। कमेंट कर देना भाई कितने क्वेश्चन चाहिए नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। एक सदंत्र तथा प्रतिरोध एक ज्ञात तरंग जनित्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। भाई एक सदंत्र और प्रतिरोध ज्ञात तरंग जनित्र के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। आवृत्ति को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि सदंत्र प्रतिगत प्रतिरोध के बराबर, प्रत्येक अंक के चारों ओर बराबर मात्रा में विभव दिखाई देने के लिए यदि आवृत्ति को बढ़ाया जाए। तो भाई सूत्र पूछ रहा है, तो देखो कौन सा सूत्र हो सकता है ये। तो ये होता है वी आर
वीसी के, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक एक परिपथ में केवल एक प्रेरक अथवा सदंतर हो तो धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर होता है। तो भाई एक परिपथ में केवल एक प्रेरक अथवा सदंतर हो तो धारा एवं वोल्टेज के बीच अंतर होता है। तो वोल्टेज धारा के बीच अंतर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाई बटा टू। कौन सा? पाई बटा टू हो जाएगा, ठीक है ना। आर एल श्रेणी परिपथ में रेटिंग क्या होगी? तो आर एस श्रेणी परिपथ में शक्ति की रेटिंग पूछ रहा है भाई। शक्ति की रेटिंग होती है किलोवाट या केवीआर का एक सदिश योग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। फेजर आरेख विद्युत प्रतिरोध का परिपथ निरूपित करता है भाई। इसमें फेजर आरेख बताना है तो कौन सा होता है? और विद्युत प्रतिरोधक तो ये एक दूसरे के समांतर होता है। तो समांतर देखो कौन से में है? समांतर तो एक ही में है ना, ऑप्शन नंबर बी में। भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए। तो भू संपर्क तार का साइज कौन सा होना चाहिए भाई? बताओ भाई, 10 का क्या हो जाएगा भू संपर्क का? तो ये होना चाहिए फेज एवं न्यूट्रल तार से अधिक होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटिव एसी परिपथ में, तो कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 11 का बताओ। कैपेसिटिव एसी में धारा वोल्टेज से आगे चलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक कंटेंटर 220 वोल्ट डीसी के लिए अभिकलित है तो उसमें 220 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो भाई एक बोल रहा है कंडक्टर है जो 220 वोल्ट एसी के लिए है। अगर उसको 220 वोल्ट डीसी के लिए अगर उसको 220 वोल्ट एसी में ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या होगा? ये पूछ रहा भाई। तो कॉइलों में से कम करंट प्रवाहित होगा और कंडक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसी परिपथ में धारा की दिशा खालिस्तान है। तो एसी परिपथ में धारा की दिशा बताओ भाई। एसी परिपथ में धारा की दिशा तो ये होती है क्षण क्षण में प्रतिवर्ती। ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम शक्ति स्थानांतरित तब होती है जब बोल रहा भाई अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होती है तब क्या होता है? बताओ भाई। बताओ बताओ। तो ये होता है लोड प्रतिरोध प्रतिबाधा बराबर स्रोत प्रतिबाधा का। ऑप्शन नंबर सी। समान प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाले उस प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा जो डीसी जितनी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है? भाई समान प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाली एसी का मान क्या होगा जो डीसी जितनी धारा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है? बताओ भाई 15 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्गमूल और औसत वर्ग का मान। वर्गमूल और औसत वर्ग का मान, ठीक है भाई। आज आपके लिए 15 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।